ओम शांति। परमात्मा पिता कहते हैं कि पतित से पावन बनाने आता हूँ। तो पतित माने देह अभिमान, और पावन बनाने आता हूँ माने कि देह अभिमान से आत्मिक स्टेज में टिकाने आता हूँ। माने आत्मिक ज्ञान देके परमात्मा हमें देह अभिमान से आत्म स्थिति में टिकाते हैं। तो उसे कहते हैं पतित से पावन बनाना। पतितपना माने कि देह अभिमान, माने कि जब देह अभिमान होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब आत्मिक स्टेज में होते हैं तो प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान इसमें होते हैं। तो कहते हैं ना कि गंगा पतित से पावन बनाती है। पर कभी सोचे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना ये किस में होता है? मन में होता है। तो ज्ञान गंगा के स्नान करने से मन पवित्र होता है, तो मन पतित से पावन बनता है। माने कि जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमारा मन पतित होता है, और जब हम आत्मिक स्टेज में टिकते हैं तो पावन होता है। तो पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन ज्ञान गंगा है। शरीर को धोने से आत्मा कैसे पवित्र होगी, मन कैसे पवित्र होगा? तो परमात्मा हमें सिखाते हैं, और हम सभी कहते हैं पतित पावन तो परमात्मा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना सब विकारों के वश में जब हम होते हैं, सोचिए क्या हम काम विकार, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या, राग, द्वेष इनसे नहीं फंसे हुए हैं। हर मनुष्य इसी में फंसा हुआ है। तो परमात्मा इसी से तो मुक्त करने आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा के गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। माने आत्मा सत्व प्रधान होती है, वो है ही संपन्न, संपूर्ण, पावन आत्मा। लेकिन हम आत्मा को जानते नहीं हैं, इसलिए हम आत्मिक स्टेज में नहीं टिकते हैं और अपने आप को देह अभिमान में रखते हैं। इसलिए हम इन विकारों से घिरे होते हैं। तो परमात्मा पतित पावन है, इसलिए परमात्मा पतित से पावन बनाने हम बच्चों को आता है, ज्ञान देते हैं।